नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात करनी पड़ेगी बाजार की। बाजार का हाल आपके सामने है। 1000 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स गिर गया है। एक वक्त था कि सेंसेक्स में 100 पॉइंट 200 पॉइंट की गिरावट बड़ी गिरावट मानी जाती थी, लेकिन अब 1000 पॉइंट की गिरावट है। और इस 1000 पॉइंट की गिरावट का कारण क्या है? डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? तो लोगों को डर यह लग रहा है कि जो भारत में इस वक्त की सरकार है, मोदी सरकार, ये वापस तो आ सकती है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी की सीटें जितनी मानी जा रही थी, जितनी समझी जा रही थी, उससे कम आएंगी। सिर्फ ये आशंका है जिसकी वजह से बाजार में ये गिरावट दिखाई पड़ रही है। तरह तरह के एनालिस्ट रिव्यूज आ रहे हैं और वो कमेंट्रीज आ रही हैं जो कह रहे हैं कि शायद कम हो जाए। कम होने से क्या होगा? वो सट्टा बाजार का भी ये रिपोर्ट आ रहा है कि पहले वो जो नंबर दे रहे थे उससे काफ़ी कम कर दिया उन्होंने नंबर। कोई ये नहीं कह रहा है कि सरकार नहीं बनेगी, कोई ये नहीं कह रहा है कि ये सरकार हार जाएगी, लेकिन वो संख्या कम होने से क्या हो सकता है? तो ये चिंता क्यों हो रही है? इससे पहले समझिए कि आज बाजार में अनिश्चितता कितनी होने जा रही है, इसका डर सबसे ज़्यादा है। और वो उसका एक इंडिकेटर होता है कि कितना डर है। फियर का इंडेक्स है या वोलेटिलिटी का इंडेक्स, ये कितना उतार चढ़ाव हो सकता है। लगातार 11वें दिन वो वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा है। आज भी उसमें जो बढ़त है वो लगभग 6.5% की बढ़त है। 18.2 पर पहुंच गया है वो इंडेक्स, जो पिछले 11 दिनों में लगभग 88% का उछाल उसमें आ चुका है। ये दिखा रहा है कि बाजार में आगे अनिश्चितता है। अब ये कोई अनहोनी बात नहीं है। चुनाव हो रहा है, चुनाव का नतीजा आना है, इससे पहले अनिश्चितता होना स्वाभाविक है। लेकिन जो डर लग रहा है वो क्या है? वो कह रहे हैं कि साहब, अगर कहीं सरकार को कम नंबर मिला तो सरकार बन जाएगी, लेकिन तब वो शायद पॉलिसी रिफॉर्म्स या जिस तरह के कदमों की उम्मीद की जा रही है वो कदम न उठा पाए, उतनी मजबूती से न उठा पाए। इसलिए लोग परेशान हैं और ये रिफ्लेक्शन हो रहा है इंडेक्स के स्टॉक्स में। तमाम बड़े बड़े जो हेवी वेट्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की लीड थी। एल&टी और रिलायंस सबसे ज़बरदस्त तरीके से दबाव में थे, क्योंकि एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़बरदस्त जोर है और ऐसी संभावना है कि सरकार अगली बार जब आएगी तो एकदम तेजी से नया एक थ्रस्ट लाएगी। इसलिए उत्साह वहां था, वो उत्साह दबा हुआ है। लेकिन अब अगर आप बाजार के अंदर जाएं और सोचें बाजार के बारे में, तो एक बड़ा सामान्य सा विज्ञापन है, हाल के दिनों में आपने सुना होगा, डर के आगे जीत है। तो वो बाजार में हमेशा काम करता है। जिस वक्त इस तरह की आशंका, इस तरह का डर फैला होता है, उस वक्त जो लोग हिम्मत करते हैं, दम लगाते हैं, वो फिर आगे जाके बहुत मुस्कुराते हुए दिखते हैं और उनकी जीत नजर आती है। ये सरकार क्या इतनी कमजोर हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे बहुमत नहीं जुटा पाएगी, और ऐसा होगा तो उसे सहयोगियों के भरोसे रहना पड़ेगा? क्या ये सरकार गिर सकती है? इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा, इस तरह की आशंकाएं बाजार में जरूर रहेंगी, लेकिन अब तक कोई समझदार आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि ये सरकार नहीं बन पाएगी। ऐसा है तो फिर ये डर वास्तविक डर है, या इस बाजार में एक डर का कारोबार भी होता है कि डर का कारोबार, आपको डरा दो, हमको डरा दो, लोग अपने अपने शेयर बेच के निकल जाएं। कुछ लोग शॉर्ट के सौदे कर रहे होंगे, वो शॉर्ट में पैसा कमा लें, और उसके बाद जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं उस दिन या उसके अगले दिन फिर तेजी की शुरुआत होती है। और उस वक्त वो लोग या तो सस्ते में शेयर खरीद के बैठे हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉन्ग ट्रेडिंग, लॉन्ग सौदे बना के बैठे हैं, लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे हैं, और उस वक्त वो फिर कमा रहे हैं। तो जो लोग आज डर फैला के कमा रहे हैं, कल वो उस डर के खत्म होने की खुशी में कमाएंगे। ऐसे में जो लोग लंबे दौर के इन्वेस्टर हैं, उनको इस फेर में नहीं पड़ना चाहिए कि आज बाजार में क्या हो रहा है। उनको हिसाब सिर्फ ये लगाना चाहिए कि क्या आपके पास जो पैसा आपने बाजार में लगा रखा है, वो आपने क्या सोच के लगाया था, कितने वक्त के लिए लगाया था, और क्या आपको आज उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत है? जिस कंपनी में वो पैसा लगा है उसका कारोबार तो नहीं खराब हो रहा है, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, आपको उसमें कोई बड़ी चिंता दिख रही तो अलग बात है। आज के दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं, शानदार नतीजे दिए हैं उसने। इसके बावजूद बाजार में मंदी नरमी दिख रही है। उसके कारण मैंने बताया कि बाजार में सेंटिमेंट नाम की एक चीज है, भावनाओं पे बहुत चलता है।
और वो भावनाएं जिस दिशा में बहा दी जाएं उस तरफ बहती हैं। अभी इस तरह के सर्वे आ रहे हैं, हो सकता है नतीजों के पहले कुछ और सर्वे आए। जिस दिन नतीजा है, आखिरी पोलिंग होगी 1 तारीख को, उसके बाद एग्जिट पोल आएगा शाम को, वो क्या तस्वीर दिखाता है, और उसके बाद फाइनली जब नतीजे आएंगे, काउंटिंग शुरू होगी, तो क्या तस्वीर दिखती है। तब से अब तक, अभी चुनाव शुरू होने के पहले 19 अप्रैल को बाजार जहां था वहां से वो ऊपर चढ़ा था, और अब पहली बार 19 अप्रैल के बाद वो उस स्तर के नीचे पहुंचा है। लेकिन क्या आगे ये गिरता रहेगा, क्या आगे ये और चढ़ेगा, और चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या बाजार नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ऐतिहासिक तौर पे देखें तो जब बाजार चुनाव के नतीजे आने के बाद भी तेजी से गिरा है, उसके बाद बाजार में लोगों ने बहुत कमाई की है, और इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत की इकोनॉमी में कोई बुनियादी फर्क नहीं आने जा रहा है, ये सरकार आए या दूसरी सरकार आए। हालांकि अभी तक संभावना इस बात की दिख रही है कि सरकार, कुछ सीटें हो सकता है कम हो जाएं, लेकिन सरकार शायद यही आ रही है, और इस परिस्थिति में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जहां जो सीटें आज दिख रही हैं उससे 10 सीट कम हो, 20 सीट कम हो, 50 सीट कम हो, उससे सरकार की ताकत पर, सरकार के अख्तियार पर और फैसले करने की उसकी क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है, जब तक कि वो इतनी कम ना हो जाए कि उसे दूसरे दलों का मुंह देखना पड़े। और जिन दलों का मुंह उसे देखना पड़ेगा, उनमें से कौन चाहता है कि इकोनॉमी किसी और रास्ते पर चलने लगे, ये भी सोचना चाहिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिज़तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिज़तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।